दुनिया भर में हर साल आज ही के दिन यानी 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। कैंसर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, जो एक जानलेवा बीमारी है। दुनिया भर में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण भी कैंसर है। लोगों को लगता है कि कैंसर का मतलब मौत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सही समय पर बीमारी का पता चल जाए और इसे ठीक किया जा सकता है। हमें बस जागरूकता दिखानी है। अगर कहीं कुछ परेशानी हो तो तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए। ऐसे में वर्ल्ड कैंसर डे पर हम हाजिर हैं हमारी खास पेशकश के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। हमारी खास पेशकश में हम आज कैंसर के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जागरूक करेंगे हम सभी दर्शकों को। समझेंगे कि कैसे कैंसर से निपटा जा सकता है। हमारी खास पेशकश कैंसर को हराना है, हारना नहीं में। तो चलिए सबसे पहले मैं तारुफ करा देती हूँ हमारे सभी मेहमानों का। तो हमारी इस खास पेशकश में जुड़ रहे हैं डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट RGCIRC के डॉक्टर विनीत तलवार, साथ ही अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप डे हैं हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो डॉक्टर विनीत तलवार जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कैंसर के बढ़ते मामले देश में एक परेशानी का सबब बन चुके हैं और साथ ही देखिए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब मौतों के भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज वर्ल्ड कैंसर डे पर हम कोशिश करेंगे कि हमारे सभी जो दर्शक है उन्हें जागरूक किया जा सके कैसे कैंसर से बचा जा सकता है। लेकिन उससे पहले आज की देश में स्थिति क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। मैं आपसे समझना चाहती हूं कि आखिर कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे की वजह क्या है। धन्यवाद। कैंसर जो है पूर्ण रूप से एक आज की तारीख में अभिशाप बन चुका है। इसका कारण ये है कि जो व्यक्ति विशेष हैं उनमें लैक ऑफ अवेयरनेस है और दूसरा लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे हो गए हैं जैसे धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन, पॉल्यूशन और उसके साथ साथ हेल्थ एजुकेशन, इलिटरेसी जी, ये सारी चीजें हैं जो कैंसर को पनपने में बढ़ावा दे रही हैं। तो ये सारी चीजों के होते हुए कैंसर जो है अब बढ़ता जा रहा है और कैंसर का इंसिडेंस जो आंकड़े अगर देखें हिंदुस्तान के 19 से 20 लाख हैं हर एक साल के। जी बिल्कुल। तो इलिटरेसी, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ कैंसर एंड इसके साथ लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि अब हमारे युवकों में आ रहे हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल का प्रचलन। और अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो पूरे भारतवर्ष में एक समान इलाज नहीं होता। जी बिल्कुल। भिन्न भिन्न जगह में इलाज में कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, कुछ कमियां आ जाती हैं। ये सारी चीजें मिला के जो है एक ये हमारे लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि एक तो एक समान जो है वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है और जो आंकड़े हैं वो बेहद ज्यादा चिंता बढ़ाने वाले हैं। अगला सवाल जो है डॉक्टर संदीप मैं आपसे जानना चाहूंगी, हाल ही में WHO का डेटा आया, साथ ही मैं देख पा रही हूँ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी जो डेटा आया था, उस डेटा के मुताबिक ये कहा गया था कि 10 में से एक व्यक्ति को कैंसर हो रहा है, 5 में से एक की मृत्यु हो रही है और एक प्रमुख कारण बताया जाता है कैंसर मृत्यु के पीछे का। अब इन आंकड़ों को कैसे रोका जाए, मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे। ओके, सो बेसिकली जो WHO बॉडी का रिपोर्ट है दैट इज रियली अलार्मिंग जी। एंड इसके साथ ये भी आया है कि the chances of having cancer within 75 years of age, अगर देखा जाता है हमारा chances है 10.6 और 10.8%, which is almost 1/3 of the developed countries like USA और Canada. But अगर डेथ देखते हैं which is almost 7.2, which is equivalent to the developed countries. So the major issues जो हैं वो है late presentation and जैसे डॉक्टर विनीत ने बताया कि lack of awareness. Prevention is
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस पर हम चर्चा करेंगे कैसे प्रिवेंट किया जाए। Right. लेकिन सर उससे पहले हमें ये समझना बेहद जरूरी है कि हम इसे पहचाने कैसे, सिम्टम्स क्या होंगे, जो बेसिक सिम्टम्स, जो कॉमन सिम्टम्स होंगे वो हमें आप समझाइए। ओके, सो बेसिकली अगर हम देखें तो एनी वाइट या रेड पैचेस इनसाइड द माउथ कैविटी अगर है, कोई नॉन हीलिंग अल्सर है विद इन द माउथ कैविटी, जी। गले में या कोई आर्मपिट में कोई नोड्स हैं जो डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं फॉर काफ़ी टाइम से, अनएक्सप्लेन्ड कॉज ऑफ फीवर है, ओके। परसिस्टेंट कफ, लंग कैंसर के कारण हो सकते हैं, then hoarseness of voice which is persistent, any sore throat or any sore anywhere in the body, ये हैं, altered bowel habits or bladder habits, फिर any bleeding from any orifices of the body, कहीं से भी अगर blood जा रहा है वेजाइना से या oral cavity से कहीं से, prostate के ये है अगर pain in the local area, that is very important, और any urinary symptoms अगर हैं, एनी मोल और वर्ड जो चेंज हो रहा है ग्रेजुअली, तो ये डेफिनेटली अगर है तो यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर फॉर अ चेकअप। जी बिल्कुल। एंड इसके साथ साथ डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर का है, एनी लंप और एनी चेंज इन द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट, ओके, और एनी निपल डिस्चार्ज विच इज मेनली ब्लडी, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं मेनली पेनलेस लंप होते हैं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच वी टेंड टू इग्नोर, we should not ignore them. जी बिल्कुल। अगला सवाल जो है, जैसे सर ने बताया कि कौन कौन से सिम्टम्स नजर आते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है और बहुत कॉमन सिम्टम्स है। इवन सर कुछ ऐसे कैंसर्स भी हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं भी नजर आते। Absolutely. जी। जैसे कोलोन में सिम्टम्स काफी लेट आते हैं, जी। लीवर में लेट आते हैं, ल्यूकेमियाज वगैरह में इनिशियल प्रेजेंटेशन रहते हैं, ओनली अनएक्सप्लेन्ड फीवर है, फैटिगेबिलिटी है, तो हमें ये पहचान में नहीं आता है। सो काफ़ी सारे कैंसर्स हैं जहाँ पे ये हमें पता ही नहीं चलता है, वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट जहाँ पे सिम्टम्स हैं, सो इट्स अ ड्यूटी टू रीच द डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। बिल्कुल, मतलब जहाँ सिम्टम्स हैं वहाँ डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना बेहद जरूरी है। डॉक्टर, इसी से जुड़ा डॉक्टर विनीत आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी अगला। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं, कुछ जो कैंसर सर ने बताया कि जिसमें सिम्टम्स नजर नहीं आते, अब सेकंड और थर्ड स्टेज पर अगर उन कैंसर्स का पता चलता है तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि वहां पर ट्रीटमेंट मिल पाना। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ऐसे स्थिति में पेशेंट क्या करे। अभी आपको बताया गया, कैंसर का कोई ऐसा स्पेसिफिक साइन या सिम्टम नहीं होता जी। इसमें जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन होता है, अगर जनरल प्रैक्टिशनर के पास पेशेंट जाता है और कोई भी अपने प्रॉब्लम का उपचार कराता है, जैसे उदाहरण के लिए खांसी समझिए, अगर किसी को खांसी चल रही है जी, आपने इलाज लिया, 2 से 3 हफ्ते आपने इलाज लिया, पूरा लिया, और इलाज लेने के बावजूद भी आपको जो है अपना जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक नहीं हो रही, तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स ऑफ सस्पिशन आना चाहिए, क्या मुझे कुछ और तो नहीं है, कुछ असाधारण चीज तो नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा सिम्टम जो साधारण ट्रीटमेंट के बाद ठीक नहीं हो रहा, इंप्रूव नहीं हो रहा, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए, उसको थोड़ा डेप्थ में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर किसी को खांसी हो रही है, अगर एक्सरे में उतनी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही और पेशेंट की खांसी बढ़ती जा रही है, या खांसी पहले सिर्फ बलगम थी अभी ब्लड आने लग गया है, तो इसमें हायर इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन है वो करना चाहिए और एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए फ्रॉम अ जनरल प्रैक्टिशनर टू डिग इन मोर एंड टू सी कि इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है। क्योंकि इट इज जस्ट लाइक सीइंग कि अगर आप एक टेबल देखें, टेबल आपको साफ लगता है, आंख से देखने से साफ लगता है, परंतु अगर माइक्रोस्कोप लगाएंगे आप देखेंगे करोड़ों बैक्टीरिया हैं। तो उसी तरह से अगर एक्सरे में कुछ ज्यादा पता नहीं लग रहा और पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें हायर इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन है उसमें जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है कि हर एक कैंसर में स्टेज होती है। जी। कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास, पहले हम बायोप्सी करते हैं,
उसमें बीमारी का नाम जानते हैं। उसके बाद हम कुछ टेस्ट करते हैं बीमारी का फैलाव देखने के लिए कि शरीर के और कोई भिन्न अंग में वो बीमारी गई है कि नहीं। तो एक पेशेंट का स्टेज, दूसरा जो है उसका फैलाव स्कैन से, तो इससे हम बनाते हैं स्टेज। नॉर्मली जो होता है कैंसर के अंदर 4 स्टेज होती हैं, जिसमें पहली और दूसरी स्टेज होती है अर्ली स्टेज, तीसरी स्टेज होती है लोकली एडवांस्ड, और चौथी होती है जो लास्ट स्टेज होती है जिसमें मेटास्टेटिक होता है, सारे शरीर के अंग में वो फैल जाता है। तो अगर पेशेंट की पहली या दूसरी स्टेज होती है तो उसमें काफी अच्छा चांस होता है ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट के क्योर होने का। हाँ। अगर तीसरी स्टेज होती है तो चांस होता है अराउंड 50-50%, बट चौथी स्टेज होती है उसमें सिर्फ हम अनफॉर्चुनेटली समय बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो कोई भी पेशेंट हमारे पास आए, बट सर ये डिपेंड भी करता है कि पेशेंट कहाँ ट्रीटमेंट ले रहा है, और इसी से जुड़ा अगला सवाल जो है वो समीर भाटी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आज हम देख रहे हैं कि देश में कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कैंसर से जुड़ा, लेकिन वहां पर एक समान ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, और जो लोग कैपेबल हैं कि वो बाहर जाकर, देश से बाहर जाकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फिर 3rd या 4th स्टेज पर भी जाकर वो बचकर वापस आ रहे हैं, लेकिन ये उन्हीं के लिए संभव है जो कैपेबल हैं। जो देश में कैपेबल लोग नहीं है उनके लिए क्या किया जा सकता है, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि एक समान, एक तो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, सेकंड थिंग जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों के पास कौन सा रास्ता है, मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं तो एक तो चलिए आपने अभी ये जो बात की है कि जो हमारा ट्रीटमेंट का इनइक्वालिटीज है, चाहे हम अपने देश में भी देख लें, सेमी अर्बन एरियाज हो गया, रूरल एरियाज हो गया, या फिर मेट्रो सिटीज हो गई, तो डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट के अंदर इनइक्वालिटीज रहती है, स्पेसिफिकली अगर कैंसर के हायर ट्रीटमेंट की हम बात करें। पर यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे साथ वो है अर्ली डिटेक्शन का और स्क्रीनिंग का, क्योंकि बहुत सारे हमारे कैंसर ऐसे जो स्क्रीनेबल है ना, जिनको अर्ली हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से फिलहाल अभी के बजट के अंदर भी जैसे घोषणा हुई है हमारी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के लिए, तो ऐसे काफी हमारे कुछ कैंसर है जिनको हम टाइम समय रहते हुए डिटेक्ट कर सकते हैं हमारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम को अगर हम रोबस्ट तरीके से चलाएं। देखिए ज्यादा जो हम ग्राउंड लेवल पे चैलेंज देखते हैं, आमतौर पे लोगों को लगता है क्योंकि सिम्टम्स तो आते हैं, सिम्टम्स रहते हैं, 90% सिम्टम्स रहते हैं, तो सिम्टम्स कई बार जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया अवेयरनेस ना होने की वजह से वो इग्नोर हो जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को एक सवाल उठता है आमतौर पे जब हम भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं मास लेवल पे, तो लोगों को सवाल रहता है कि कुछ निकल गया तो क्या हो गया, और ज्यादातर लोगों को ये रहता है कि अगर कैंसर निकल गया तो इसका तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा। तो यहाँ पर ये चीज समझना जरूरी है। देखिए अगर आपकी स्टेज बढ़ गई तो आपका खर्चा होगा, कैंसर स्टेज आपका स्टेज 3 पे, स्टेज 4 पे चला गया, तब आपका डिजीज का बर्डन भी बढ़ेगा, खर्चा भी ज्यादा बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जिस तरह से अभी सरकार के ऑलरेडी जो प्रोग्राम चल भी रहे हैं, जिनमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी एटलीस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज पे डायग्नोज करने के लिए। मैं इसी से जुड़ा सिर्फ एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ। हाल ही में हमने देखा था कि संसद में ये बोला गया कि सर्वाइकल कैंसर के लिए सरकार की तरफ से सुविधा दी जाएगी टीकाकरण की। बाकी जो अन्य कैंसर है उसके लिए क्या सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया गया है? अगर आपके पास जानकारी हो तो प्लीज देख, ताकि हमारे जो दर्शक है वो समझ पाए कि कैंसर से बचने के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे एक ओरल कैंसर के लिए जैसे मुंह का कैंसर है, और इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के लिए और सर्वाइकल कैंसर के लिए, इस तरह के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उनके पास अवेलेबल है कि एटलीस्ट इन स्क्रीनेबल कैंसर्स को स्क्रीन किया जा सके। दूसरा, जैसा हम बात कर भी रहे थे कि फीमेल्स के अंदर अगर हम कॉमनली बात कर लें तो देखिए ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर जिसके ऊपर अभी काफी ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है, पर फिर भी हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी देखें तो ब्रेस्ट कैंसर काफी लेट डिटेक्ट होते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल आपने जो बात की कि अर्ली डिटेक्शन का, देखिए बहुत सारे ऐसे कैंसर है जिनको समय रहते हुए अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं, थायराइड कैंसर हो गया, प्रोस्टेट, टेस्टिकुलर कैंसर हो गया, स्क्रीन ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, किडनी, ओवेरियन कैंसर, इन सबको बहुत अच्छे से ये ट्रीटेबल कैंसर है अगर हम समय रहते हुए इनको डायग्नोज कर लें
तो ये ट्रीटेबल है। अब दूसरी एक चीज हम बात करें कि देखिए स्क्रीनेबल कैंसर के अंदर हम मेल में भी जैसा देख रहे हैं कॉमन प्रोस्टेट कैंसर के लिए जैसे अभी लक्षण भी बताए कि अगर आपको इस तरह के लक्षण है, एज आपकी 45 से अबव और आपको इस तरह के लक्षण है, यूरिन बार बार आ रहा है, ज्यादा यूरिन आ रहा है, यूरिन रिटेन हो रहा है, तो फिर इसके लिए स्क्रीन टेस्ट अवेलेबल है, जैसे बेसिक कुछ स्क्रीन टेस्ट होते हैं जो आप करा सकते हैं। तो इसलिए सिम्टम इग्नोर नहीं करना। फीमेल्स में भी जैसे बार बार जो अवेयरनेस कैंपेन बताई जाती है जिसमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में आजकल काफी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। सर्वाइकल कैंसर के लिए जैसे अभी कुछ दिनों से काफी बात चल रही है जिसमें कि बहुत आसान से टेस्ट अवेलेबल है, जैसा कि पैप स्मीयर टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं, इसके लिए कि एक स्पेसिफिक एज से कि 21 से 30 साल की उम्र से 21 साल की उम्र से पैप स्मीयर एक स्क्रीनिंग टेस्ट आपको शुरू करना चाहिए। इसी तरह से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आप स्मोकर हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आप एक बेसिक LDCT लो डोज CT स्कैन चेस्ट ऐसा, तो ये सब आप डॉक्टर से बात करके कर सकते हैं। पर सिम्टम जैसे काफी हद तक सिम्टम होते हैं कुछ कैंसर्स के अंदर जो साइलेंट रहते हैं आमतौर पे, जैसे हम बात करते हैं कि फीमेल्स में ओवेरियन कैंसर हो गया, क्योंकि वो कई बार लेट डायग्नोस्ड होता है, पेंक्रियाटिक कैंसर हो गया कुछ लेट डायग्नोस्ड, तो कुछ है साइलेंट कैंसर, बट ज्यादातर सिम्टम्स हमें विजिबल होते हैं। जी बिल्कुल। अगला सवाल जो है, जैसे डॉक्टर समीर भाटी ने बताया कि बहुत से ऐसे कैंसर हैं जो स्पष्ट तौर पे नजर भी आते हैं। डॉक्टर संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाओं में कैंसर का जो बढ़ता प्रमाण है वो हमने देखा है हमारे देश में, और जैसे आपने शुरुआत में ही स्पष्ट किया था कि भले ही हम बाकी देशों के मुकाबले कैंसर के जो पीड़ित लोग हैं वो भले ही कम हो, लेकिन डेथ में हम लोग सेम है, राइट। और ऐसे में महिलाओं का भी अगर मैं स्पेसिफिकली मुद्दा आपके सामने रखूं तो मैं ये आपसे समझना चाहूंगी कि महिलाएं खुद को कैसे प्रिवेंट करें, ये आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि महिलाओं में भी कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। राइट। तो मैंने शुरू करूंगा विद द स्टैटिस्टिक्स जो रिसेंट स्टैटिस्टिक्स आए हैं। ब्रेस्ट, ओरल कैविटी एंड सर्विक्स होता है, बेसिकली यूटेरस का जो माउथ होता है इसको सर्विक्स बोलते हैं हम लोग। They altogether they constitute 32% of the total load of cancer. Okay, तो हम देख पा रहे हैं कि breast and cervix, that is female cancers basically. So at the outset, I would like to say one thing, that cancer is preventable. अगर हम कुछ basic lifestyle changes करें या कुछ habits से हम habits बंद कर दें, smoking is most important thing. 70% of the oral cavity of the head and neck cancer is related to either smoking or some kind of tobacco use. Coming to your question of female related cancer, so breast में सबसे important, what are the causes of breast cancer? Alcohol use, obesity, late marriage. लोग काफ़ी आज के professional women, they don't prefer having a child, hormone replacement therapies, नो ब्रेस्ट फीडिंग। सो ये कुछ नोन फैक्टर्स हैं। 10 to 15% ऑफ द केसेस जेनेटिक होते हैं जिसमें BRCA1 एंड BRCA2 जीन देखा जाता है, बट मेजर 85% स्पोरेडिक होते हैं, मतलब किसी को भी हो सकता है ये। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो सभी को करना चाहिए, ऑल वीमेन। एंड कहीं पे भी जैसे डॉक्टर विनीत ने बताया, out of doubt or suspicion, you should go immediately to the medical personnel near you, and definitely most important thing is a mammography or breast examination, basically MRI अगर dense breast होते हैं, but after the age of 45 mammography, अगर family history है so probably हमें mammography और पहले शुरू करना चाहिए, and it will be told by your oncologist how frequently we should do the mammography. आपने वो जेनेटिक का मुद्दा आपने सामने रखा, सच कहूं तो उससे जुड़ा अगला सवाल मैं आपसे पूछना ही वाली थी कि क्या ये सभी कैंसर्स पर लागू होता है और जस्ट कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स हैं उसी पर ये लागू होगा? नहीं। जैसे मैंने बताया कि 10 to 15% ऑफ द केसेस देयर इज अ हेरिडिटरी टेंडेंसी और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। बाकी जो 85% है दैट इज स्पोरेडिक, मतलब किसी को भी हो सकता है, anyone. Okay. So I would इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, I read a few days back a nice writing by the director of MD Anderson Hospital, that it's a fine line of divide
between having cancer and not having cancer. Anybody can be on each side or either side of this line. Okay. So it is such alarming. ओके अगला सवाल जो है सर, मैं शॉर्ट में आपसे जवाब लेना चाहती हूँ। डॉक्टर समीर भाटी और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले समीर भाटी, आपसे मैं सवाल पूछ लेना चाहती हूँ सर। एक डर जो है वो हम सभी लोगों में देख पाते हैं कि अगर कैंसर हो गया तो कैंसर जो है वो खत्म होने वाली बीमारी नहीं है, कैंसर से पूरी तरीके से निपटा जा नहीं सकता, या फिर कैंसर पूरी तरीके से दूर नहीं जा सकता। एक बहुत सी बातें जो हैं वो लोगों के मन में है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, कैंसर पूरी तरीके से जा सकता है या नहीं, और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट है, आप थोड़ा सा हमारे सभी दर्शकों को समझाएं, क्योंकि वो जो डर है वो जाना, उन लोगों से दूर हो जाना, ये बेहद जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कैंसर का नाम आते ही एकदम लोगों को लगता है कि नहीं, अब तो मतलब कैंसर एक शब्द सुनते ही, डिजीज सुनते ही ऐसा लोगों को काफी ज्यादा डर और घबराहट। सबसे ज्यादा इसमें समझ लेना ये जरूरी है कि सबसे पहले हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन के ऊपर जो चीजें आपको रिस्क फैक्टर बता दी है, देखिए वो रिस्क फैक्टर तो आपको अपनी लाइफ में से हटाने पड़ेंगे। कि जैसे टबैको का यूज हमने बताया कि वो काफी बड़ा रिस्क फैक्टर है, अनहेल्दी डाइट आपका, लाइफस्टाइल आपका एक रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी भी जिसमें हमने आजकल बता दिया कि वो भी एक आपका रिस्क फैक्टर है, और फैमिली हिस्ट्री भी अगर आपकी फैमिली में है तो वो एक रिस्क फैक्टर आ गया। और कुछ वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं कि जैसे एचपीवी हो गया या हेपेटाइटिस वायरस आपका रिस्क फैक्टर हो गया। तो इन रिस्क फैक्टर को तो आपको अपनी लाइफ में से ये तो आप ही हटा सकते हैं, आपको हटाना। दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ चीजें हैं जो आपको सिम्टम ना भी हो तो आपको स्क्रीन करानी है। जैसा बताया, ब्रेस्ट के लिए और सर्विक्स के लिए आपको जिस तरह के टेस्ट उपलब्ध है महिलाओं को खास तौर पे वो कराना है। पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट के लिए, क्योंकि काफी कॉमन कैंसर है, उसके लिए आपको स्क्रीन टेस्ट कराना है। तो ये सब कराएंगे तो काफी हद तक आप कई तरह की जो कॉमन कैंसर, जो सर हमने सब्जेक्ट का नाम, हमने जो सब्जेक्ट लिया हुआ है कि कैंसर को हराना है, हारना नहीं है, और इसी पर सर आखिरी एक लाइन में आपसे समझना चाहूंगी, विनीत सर, कैसे कैंसर को हराया जाए आपके नजरिए में? सर एक लाइन में जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, कैंसर जो है नोटिफाइबल डिजीज नहीं है हिंदुस्तान में। इसका मतलब कि हम पता नहीं लगा सकते कि कितने पेशेंट्स एक्चुअली कैंसर से दे डाई ऑफ कैंसर। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो इसमें जो भी कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम्स या नेशनल प्रोग्राम्स हम बनाते हैं तो उसमें कमियां रह जाती हैं। इसके साथ साथ कुछ हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेशन और सोसाइटी में जाके हमें जो उनके सोशल टैबूज हैं वो खत्म करने हैं, ताकि कैंसर से जो भय है, जो डर है, वो खत्म हो जाए और उनके दिमाग में ये वासना आ जाए कि भाई कैंसर जो है क्योरेबल है, एक अभिशाप नहीं है जो पहले सोचा जाता था। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विनीत, साथ ही डॉक्टर संदीप जी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया, और साथ ही डॉक्टर समीर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज वर्ल्ड कैंसर डे है जिस पर हमने आज चर्चा की, और जो हमने सब्जेक्ट लिया था कि कैंसर को हराना संभव है, उससे हमें हारना नहीं है, और इससे जुड़ी बहुत सी जानकारी जो है हमारे सभी मेहमानों ने आपके सामने रखी है। आप सभी का शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, और आपका भी शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया इसलिए।